हरियाणा में कांग्रेस को लगातार 4 बार हार का शिकार बनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा अभी भी सबक सीखने को तैयार नहीं है। वो हरियाणा कांग्रेस से अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस का परमानेंट बेड़ागर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और वो प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए हरियाणा में कांग्रेस की परमानेंट लूट या डुबोने की कोशिश में जुटे हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए अपनी मनमानी करने के लिए एक बार फिर से जुटे हुए हैं। अगर भूपेंद्र हुड्डा इस मामले में कामयाब हो गए तो वो हरियाणा में कांग्रेस को उसी मुकाम पर पहुंचा देंगे जहां पर आज की तारीख में गुजरात में कांग्रेस बैठी हुई है। आखिर भूपेंद्र हुड्डा किस चीज़ पर अड़े हुए हैं, भूपेंद्र हुड्डा की इस कोशिश का अंजाम क्या होगा और भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के लिए क्या संकट खड़ा कर रहे हैं, क्या दलदल पैदा कर रहे हैं, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा में कांग्रेस हाईकमान ने लगातार 4 बार चुनाव का इंचार्ज बनाया है। उनके जरिए सत्ता हासिल करने की कोशिश की है। 2009, 2014, 2019 और 2024 में लगातार 4 बार कांग्रेस उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ी है। 4 बार चुनाव लड़ने का मौका हरियाणा में अभी तक हुड्डा के अलावा किसी भी दूसरे नेता को नहीं मिला। इन चारों ही चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस सत्ता से लगातार 3 बार से बेदखल भी है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा 2024 की हार के बावजूद भी अपना हट छोड़ने को तैयार नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस से अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बना रहना चाहते हैं। वो पहले बार में ही इस बात का संकेत देख चुके हैं कि वो अपनी मर्जी से पॉलिटिक्स करेंगे। यही वजह है कि विधायक दल के नेता की बैठक से पहले उन्होंने दिल्ली में अपनी कोठी में 32 विधायकों का शक्ति प्रदर्शन किया। उसके बाद चंडीगढ़ में भी ऑब्जर्वरों की मीटिंग से पहले लंच में उन 32 विधायकों को एक बार इकट्ठा करके ये संकेत दे दिया कि हाईकमान को उनकी बात माननी पड़ेगी। खास बात यह है कि हाईकमान में जबरदस्त सेटिंग के जरिए जहां पर इनका वडेरा भूपेंद्र हुड्डा की मदद कर रही है, वहीं पर केसी वेणुगोपाल भी भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में खड़े हैं। ऑब्जर्वर बनकर आए राजस्थान के पूर्व सीएम गहलोत भी भूपेंद्र हुड्डा की पैरवी कर रहे हैं और कांग्रेस में बड़े पद पर बैठे अजय माकन भी भूपेंद्र हुड्डा की मदद कर रहे हैं। यानी अपने पैरोकारों के बलबूते पर भूपेंद्र हुड्डा यही कोशिश कर रहे हैं कि वो चुनाव हारने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष बने। वो हरियाणा में हार की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वो हार का ठिकरा अपनी गलतियों की बजाय ईवीएम पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि वो नेता प्रतिपक्ष पद हासिल करने के लिए अड़े हुए हैं। दूसरी बात यह भी है कि भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का पद भी छोड़ने को तैयार नहीं है। कायदे से जिम्मेदारी लेते हुए, जवाबदेही लेते हुए उनके कठपुतली उदय भान को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उदय भान ने ऐसा नहीं किया क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने उन्हें ऐसा करने से मना किया हुआ है। क्योंकि हुड्डा को पता है कि अगर उदय भान ने इस्तीफा दे दिया फिर हाईकमान विरोधी खेमे को ये पद दे सकता है और भूपेंद्र हुड्डा को ये बात किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है कि विरोधी खेमे को नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया जाए। दोनों पदों के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा अपना कब्जा रखना चाहते हैं। यानी लगातार 3 करारी हार के बावजूद भूपेंद्र हुड्डा चाहते हैं कि हरियाणा कांग्रेस पर उनकी कुंडली बरकरार रहे, हरियाणा कांग्रेस पर उनका कब्जा बरकरार रहे और उनका वर्चस्व लगातार 20 साल की तरह कायम रहे। यानी भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस का परमानेंट भट्ठा बैठाना चाहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस को उन्हीं हालात में ले जाना चाहते हैं जिस तरह के हालात में पिछले 25 साल से गुजरात में कांग्रेस पहुंची हुई है। यानी भूपेंद्र हुड्डा परमानेंट बेड़ा करते हुए कांग्रेस को इस कदर कमजोर करना चाहते हैं कि दोबारा अगले से 20 से 25 साल के अंदर भी कांग्रेस हरियाणा में सत्ता की दावेदार ना बने। वरना भूपेंद्र हुड्डा को चुनाव में हार की जवाबदेही लेते हुए नैतिकता के आधार पर यह पद नहीं लेना चाहिए था। उनके पिट्ठू उदय भान को भी तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था। बेशक से प्रभारी दीपक बाबरिया ने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है, लेकिन उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया है। यानी हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए जिम्मेदार तीनों ही बड़े लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली है। यानी वो हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़कर अपने आप को बचाना चाहते हैं, कांग्रेस हाईकमान को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की गलत प्लानिंग के चलते, भूपेंद्र हुड्डा के अहंकार के चलते, भूपेंद्र हुड्डा की एक तरफा हिटलरशाही के चलते ही हरियाणा में कांग्रेस को लगातार 4 बार हार मिली है। 3 बार से वो सत्ता से बेदखल भी है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की सेहत पर इसका कोई असर नहीं है। वो
कांग्रेस के लिए अब सिरदर्दी बन गए हैं। वो हाईकमान को फिर से झुकाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि उनकी मर्जी के बगैर हाईकमान ना तो नेता प्रतिपक्ष बना सकता है और ना ही प्रदेश अध्यक्ष बदल सकता है। यही वजह है कि चुनाव परिणाम के 20 दिन के बाद भी हरियाणा में अभी तक नेता प्रतिपक्ष या विधायक दल का नेता नहीं बनाया गया है। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब 20 दिन के बाद भी विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है और विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह में बिना विधायक दल के नेता के ही कांग्रेस विधानसभा में पहुंची। भूपेंद्र हुड्डा की हठधर्मिता के कारण ही या भूपेंद्र हुड्डा के अहंकार के कारण ही अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि विधायक दल का नेता कौन होगा। भूपेंद्र हुड्डा खुद नेता प्रतिपक्ष बने रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें जहां नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बड़ा बंगला नजर आता है, जहां कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं नजर आती है, वहीं पर अपनी चौधर भी नजर आती है। भूपेंद्र हुड्डा को इस बात का भय है कि अगर वो नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे तो उनकी कोई पूछ नहीं होगी, उनकी सियासत गर्त में चली जाएगी और उनके साथ साथ उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा का भविष्य भी अंधकार में हो जाएगा। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा चुनाव में करारी हार के बावजूद भी अपने हट को छोड़ने को तैयार नहीं है और वो नेता प्रतिपक्ष बने रहने के लिए अड़े हुए हैं। क्या भूपेंद्र हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए? ये कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस क्या भविष्य में वापसी कर सकती है? ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में करारी हार के लिए भूपेंद्र हुड्डा कितने जिम्मेदार हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।